सो हेलो गाइस, दोस्तों बैक टू द चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आप लोग के लिए इसका डिटेल वॉक कर रहा हूँ। ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ ट्रायम्फ 400 स्पीड 400 का। तो आज इसके ओनर को भी यहाँ पे साथ में लेके आया हूँ, उनसे पूछेंगे कि क्या सारी चीज़ें इस गाड़ी में उनको फील होती है। लाइक अगर आपको लेना है तो ये वीडियो पहले आप देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कई लोग ब्रांड देख के और ये 400 देख के, मतलब 400 सीसी की बाइक है वो देख के लोग सोचते हैं कि नहीं ये बाइक बहुत अच्छी रहेगी। बट आज मैं आपको ओनरशिप रिव्यू बताने वाला हूँ ओनर से कि क्या सारी चीज़ें आती है क्या नहीं, तो आपका माइंड में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी ओनर को मैं बुलाता हूँ फ्रेम में एंड उसके बाद पूछते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं और उन्होंने ये बाइक क्यों प्रीफर की। हेलो पार्थ भाई, वेलकम टू माय चैनल। Welcome, sir. Thank you to inviting me to ओके your ओके, channel, sir. थैंक यू फॉर गिविंग योर स्पेशल टाइम टू मी। Yes. और वैसे आज संडे है गाइस, संडे को सब रेस्ट करते हैं बट ये भाई ने स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला। आप लोग के लिए मैं रिव्यू शूट करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा आप इस साइड आ जाइए। तो गाइस चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक बंदा गाड़ी लेने से पहले सोचता है कि मतलब कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो पार्थ भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको ये बाइक ऑन रोड कितने में पड़ी थी? Actually ये बाइक मेरे को ऑन रोड 2,85,000 में पड़ी थी। अच्छा, 2,85,000। 85,000 में ये मैंने एक्चुअली सूरत से ली थी। हाँ हाँ, सूरत से एक्चुअली हम वलसाड़ में रहते तो वलसाड़ में बाइक मिलती है नहीं, बराबर। मेरे अपने को हाँ, सूरत जाना पड़ा था। अपनी सिटी में है ही नहीं, ट्राइम का शोरूम ही नहीं है। अपने हमारी सिटी से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है सूरत। यस। ठीक है, तो आपने ये बाइक लिया 2,90,000 में। 90,000 तो मतलब 2,90,000 के बजट में और भी सारी बाइक्स थी। रॉयल एनफील्ड में भी कई सारी बाइक आ जाती थी, TVS में भी आई थिंक आती है 2,90,000 के बजट में। तो आपने ये ट्रायम्फ की यही बाइक क्यों प्रीफर की? सो एक्चुअली जब मैं बाइक पहले से ही मैं बाइक एंथुसियास्ट हूँ, हम्म, तो मैं जब बाइक लेने निकला तो पहले मैं सेकंड हैंड बाइक लेने वाला था। अच्छा। तो मेरी नज़र में एक्चुअली 393 हम्म, पुरानी 390, बट वो ड्यूक क्या RC? ड्यूक 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 अच्छा, 390 हाँ हाँ ड्यूक 390 मेरी फेवरेट थी। वो सेकंड में लेने वाला था। हाँ हाँ, मैंने OLX पे देख के भी रखा था। अच्छा। पर मेरे ही फ्रेंड थे, हमारे फ्रेंड जो बनी भाई है, हाँ हाँ, उनने ले ली थी वो। अच्छा अच्छा, मैं कह के रखा था पापा को, पर उन्होंने ले ली। फिर मैंने सोचा कि चलो नई बाइक लेते, तो हाँ। मैं देखने लगा। तो मेरे माइंड में 3 बाइक थी। हाँ हाँ गोरिल्ला 450 थी। हाँ हाँ, रॉयल एनफील्ड की। हाँ, रॉयल एनफील्ड की। और फिर RTR 310 थी जब, तो वो नई नई निकली। हाँ हाँ, बराबर, और नेकेड में। वेरिएंट हाँ के साथ सब। और एक ये थी, हाँ माइंड में थी कि ठीक है चलो देखते हैं, टाइम ब्रांड है थोड़ा दूर है, हाँ माइंड में थी। हाँ, फिर हम देखने के लिए निकले, रॉयल एनफील्ड में गए। उसका फिट एंड फिनिश मेरे को, मैं चला के देखा, अच्छी बाइक है वो, पर फिट एंड फिनिश थोड़ा ऊपर नीचे लगा। अच्छा अच्छा, फिर सेकंड हम लोग गए RTR के शोरूम में, TVS के हाँ शोरूम हाँ, में। वो वहाँ नवसारी जाना पड़ा वहाँ पे। अच्छा। तो पापा के साथ गया था, तो पापा ने बोला कि भाई गाड़ी थोड़ी हमको भी चलानी है, हाँ थोड़ी हाँ अच्छी हाँ, भी दिखनी चाहिए। बराबर है बराबर है। वो सब था। RTR थोड़ी ऑन पापा को पसंद नहीं है मतलब? पापा को पसंद नहीं है एक्चुअली। वीडियो में भी देखा था मैंने, हाँ हाँ, तो मेरे को लगा कि वीडियो में सही दिख रही है कि भाई फीचर वीचर है, क्रूज कंट्रोल वो सब। फिर देखने का तो इन पर्सन मेरे को भी हॉनेस्टली इतनी नहीं जमी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ से ही नवसारी से आगे हम सूरत चले गए। मैंने कहा चल ट्राइम भी देख ही लेते हैं। हाँ तो गए, मैंने पहले तो ट्राइम शोरूम का जो एम्बियंस और वो सब भी बेटर था। फिर मैंने ये गाड़ी पहली बार देखी, और नॉट गना लाई, पहली बार में ही मेरे को अच्छी लग गई थी। मतलब जिसका सोचा भी नहीं था, माइंड में था, हाँ, वो पसंद आ गया। बस स्क्रैम्बलर भी देखी थी हमने। हाँ, हाँ। यही सेगमेंट में आ जाती है, पर स्क्रैम्बलर थोड़ी ऊंची थी। और मैं पहले 150 सीसी की बाइक चलाता था। कौन सी थी आपके पास इससे पहले? इससे पहले मेरे पास विक्रांत थी सर। तो वो तो भाई वो टाइम पे वो भी अपने जमाने की स्टार थी मतलब। Yes. तभी मैं, वो भी मेरे पापा ने ली थी। अच्छा वो अच्छा, मेरे पापा की पसंद थी, उनको थोड़ी ऐसे रेट्रो क्लासिक बाइक थोड़ी हाँ हाँ, ज्यादा पसंद है। तो ट्राइम में गए, तो ट्राइम में मेरी पापा को भी बहुत सही लगी थी। और स्क्रैम्बलर क्या है कि वो हाइटेड थी, प्लस मेरी सेकंड बाइक थी और वो पावरफुल थी, और पापा को भी चलाना था। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा यही बेटर है, बराबर। सिटी फ्रेंडली है, इसमें पावर भी ज्यादा है। तो फिर मैंने यही बुक की थी। अच्छा अच्छा, आपके पापा को भी पसंद थी और आपको भी पसंद थी, इसलिए आपने ये बाइक लिया। जी। एंड आपने जब बाइक लिया तो जैसे आपने इससे पावर एक्सपेक्ट किया था, वो पावर मिल रहा है आपको? भाई उससे ज्यादा पावर मिला है। मैं ऑनेस्टली 1 साल हो गए मेरे को, हाँ, मैंने खींची है नो डाउट, पर अभी भी एट सम पॉइंट मैं फुल थ्रॉटल देने में अभी भी डरता हूँ। अच्छा अच्छा, है पावर लीनियर, पर फिर भी जब 6000 RPM क्रॉस कर दे, 6-7-8,000 RPM, तो बहुत क्रेजी पावर है। मेरे को लगता है कि एज अ बिगिनर भी और एज अ पावरफुल बाइक भी, मेरे को लगता नहीं है मैं
पावर पहले भी एक्सपीरियंस किया है तो मैंने मतलब इसके आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई स्कूटी से डायरेक्ट बाइक पे स्विच कर रहा है तो ये बाइक की तरफ डायरेक्ट ना जाए, एक बार पहले 150 सीसी या जी 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 सर, ऑनेस्टली, क्योंकि स्कूटी के बाद बाइक आप पहले करो फिर इस पे ऊपर के 40 सीसी इज वेरी बिग स्टेप। 400 सीसी यस, या 400 सीसी, सॉरी। मैंने अभी थोड़ा टेस्ट ड्राइव लिया रास्ते में आते वक्त, तो मेरे को भी इसका पिकअप थोड़ा एग्रेसिव लगा, मतलब इनिशियली पिकअप देता है ये बाइक, हाँ, और ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद चलाया, वो बहुत मैंने सही। फील किया। तो आपने इसको लॉन्गेस्ट कितने किलोमीटर तक चलाया है गाड़ी को, वन शॉट, मतलब कितनी दूर तक गए हो? लॉन्गेस्ट वन शॉट इसको 200 किलोमीटर तक चला है। एक्चुअली मैं यहाँ से सूरत गया था, सूरत में कुछ काम था, वह फिर सूरत में सिर्फ 5-10 मिनट का काम, वहाँ से सीधा डायरेक्ट आया था। उतना मैंने लॉन्ग किया है। अभी क्या है, 1 साल में मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर में इसको लॉन्ग लॉन्ग राइड्स पे लेके जाऊँगा। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आपको इसमें क्या सारी चीज़ें आपको बेटर लगी इस बाइक की, और क्या कुछ चीज़ें बेकार लगी? पहले आप बेटर की बात कर लेते हैं, फिर क्या चीज़ें आपने एक्सपेक्ट किया था पर वो आपको मिला नहीं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस गाड़ी में होना चाहिए था। पहले आप ये बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने यही प्रीफर किया। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ ब्रांड ऑफ ट्रायम्फ। बराबर, आपको पता है ट्रायम्फ एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, उसकी गाड़ियाँ बहुत सही है, सही है। चालू होते हैं, स्ट्रीट ट्रिपल और वो सब। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट बाइक। बराबर। तो इसकी जो फिट एंड फिनिश और क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ऑनेस्टली इससे ज़्यादा फिट एंड फिनिश मैंने कोई और ब्रांड में नहीं देखी अब तक। बराबर है। पहले तो फिट एंड फिनिश है, दूसरा तो ये इसकी जो पावर थी 40 bhp, उस टाइम पे कोई बाइक नहीं इतनी कम प्राइस में 40 bhp नहीं, हालांकि अभी तो आ गई है हाँ, पल्सर और वो सब, हाँ, पर वो टाइम पे 40 bhp कोई बाइक नहीं देती थी। तो पहले तो पावर, दूसरा तो टाइम का ब्रांड वैल्यू हो गया, हाँ, तीसरा फिट एंड फिनिश हो गया, और चौथा ये कि ये बहुत ही निम्बल छोटी सी बाइक है। मैं सिटी में भी चला लूँ, हाईवे पे भी लेके जाऊँ, सब जगह ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है बेसिकली। ओके। एंड वन मोर थिंग इज कि इसका टॉर्क बहुत सही है। अच्छा अच्छा मेरे पास रॉयल एनफील्ड भी है, मैंने अभी लिया है। अच्छा, क्लासिक 350, पर हाँ। उससे ज्यादा टॉर्क मेरे को इसमें मिलता है। अच्छा, क्लासिक तो फिर इसके सामने कहाँ ही चलेगा। यस सर, उससे ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो सिटी में भी अगर आपको चलाना हो तो सिटी में वाइज भी ये बहुत सही चलती है। तो जैसा आपने बोला आपने सिटी में ही बहुत चलाया और हाईवे पे भी आप लेके गए हो, Yes. तो सिटी में इसका माइलेज ऑन एवरेज क्या निकल जाता है? माइलेज का मत पूछो भाई, माइलेज अरे व्यूवर्स को बता ही दो अभी। देखो, माइलेज का ऐसा है कि अगर जो हाईवे पे लेके जाए कांस्टेंट 80-90 चलाए, हाँ। तो गुड माइलेज 30-31 तक निकल जाती है। बट अच्छा, जैसे आप सिटी में लेके जाओ इसको, हाँ, माइलेज पूरी खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली मेरे को 25 से कम की माइलेज मिली है, अच्छा अच्छा, और अगर मैं भगाऊँ तो 20 के नीचे भी चली जाती है सिटी में? सिटी में, यस सर। मतलब 20 अंडर सिटी में होता है, मतलब 20 पकड़ सकते हैं कि 20 का एवरेज देगी। 20-25 पकड़ सकते हैं सिटी में, अगर आप सही से चला रहे हो। हाँ, भगा हाँ। रहे हो तो फिर तो टूटती है सिटी में। फिर अपना हाईवे पे क्या एवरेज आता है? हाईवे पे अगर प्रॉपरली चलाओ 80-90 तो आपको 30 भी मिलते हैं, 35 भी मिलते हैं अगर लॉन्ग लॉन्ग जा रहे हो। हाँ, हाँ। वहाँ हाईवे पे सही माइलेज। हाईवे के लिए तो सही है, 400 सीसी में इतना बहुत एवरेज better है। देना बेटर है। एंड हीटिंग इश्यू वगैरह आपको फेस नहीं करना पड़ता इस बाइक में? नहीं, इतना हीटिंग इश्यू तो नहीं आता है। फैन चालू हो जाता है रेगुलरली, ठंडियों में इतना नहीं है, पर जैसे गर्मी आती है थोड़े चलोगे तो फैन आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब रेडिएटर। रेडिएटर, यस सर। पर उतना मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आया अब तक, हीटिंग इशू इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हाँ, आया नहीं होगा? चल जाता है इतना ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब थोड़े बहुत ऑफ रोड पैचेस भी मैंने खुद किए हैं, क्योंकि जब बारिश का समय था तब धर्मपुर और वो सब साइड जब वाटरफॉल जाना हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। तब मेरे दोस्तों के साथ गया था, तो वहाँ पे भी ऑफ रोड किया, खड़े रह के चलाए, तो इतना भी प्रॉब्लम तो नहीं आता है। ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है ना आपको Dual इसमें? channel ABS देखने को मिल जाता और इसकी हेडलाइट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एलईडी है, हाइलोजन है कि एलईडी है एक है। बार? नहीं सर, इसमें एलईडी आ जाती है, एलईडी हेडलाइट प्लस इसका DRL आ जाता है। अच्छा अच्छा, जी। तो इसका राइट में थ्रो कैसा है, मतलब हाईवे या सिटी में कैसा? ऑनेस्टली आई वुड से बहुत खराब है, अच्छा, मैं बोलूँगा, क्योंकि इसका एक ये नेगेटिव पार्ट में भी आता है कि इसका एलईडी का थ्रो जो है हाँ, वो इतना बेटर नहीं है, इसलिए मैं इस पे ऊपर फॉग लैम्प लगाने की सोच रहा हूँ। अच्छा कि अच्छा, जितनी भी बाइक्स थी अब तक मेरे पास, उससे सबसे कम इसका थ्रो आता है। अच्छा दिखने में अच्छा, बहुत सही है पर थ्रो बहुत कम है। मतलब नाइट विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है Problem इसमें? है, जी सर। सिटी में इतना नहीं, क्योंकि सिटी में लाइट्स होती है, हाईवे वो स्ट्रीट लाइट्स, तो हाँ। इतना को पर अगर ऐसे एरिया में Highways जाके वगैरह पे? हाईवे पे सामने से लाइट आ रही है तो दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है कि एक टाइम पे चलेगा, ऐसा है? चल जाता है अगर रिफ्लेक्टिव हो थोड़े, तो वो रिफ्लेक्शन आ जाता है, पर हाँ। सामने से अगर कोई लाइट मार रहा है हम्म, तो इतनी पावरफुल नहीं है कि हम काउंटर कर सकें। बराबर है, वो एक बराबर नेगेटिव है। है इसका। बाकी अगर आप
आपसे एक सजेशन है, क्योंकि आपने इस गाड़ी को 1 साल से चलाया है, लॉन्ग राइड पे भी लेके गए हो, सिटी में भी चलाया है। ऑलमोस्ट अभी कितना किलोमीटर चल गया, एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए ना, मीटर ऑन करके। अभी 6000 अराउंड चल गया है। 6000, ओके। यस। तो 6000 में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया रहेगा इस गाड़ी के साथ। यस। तो पार्थ भाई, आपने रिव्यू में तो सारी चीज़ें आप हमको क्लियर कर ही दिया, बट एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई भी बंदा इस बाइक को 2026 में लेना चाहता है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आप एक बार पूरा क्लियर कर दो। सी ऑनेस्टली फॉर मी, आपको बाज़ार में बहुत सारी बाइकें मिल जाएगी, TVS है, रॉयल एनफील्ड है, बहुत सारी है। बट इफ़ यू आर इनटू ब्रांड, कि ट्रायम्फ ब्रांड चाहिए आपको, ब्रांड वैल्यू से आपको अटैच्ड है, तो आप उसके लिए ले सकते हो। दूसरी, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। और तीसरा कि ये बहुत इजी टू यूज़, नो नॉनसेंस बाइक है कि आपको गाड़ी चालू किया, सब एनालॉग है, चलेगी ही चलेगी, कि इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है। तो आप वो सब देख रहे हो तो आप पक्का इसके लिए जा सकते हो। और तीसरा, इसका लुक्स, कि अगर किसी को रेट्रो मॉडर्न लुक्स में जाना है तो इसके लुक्स भी बहुत सही, तो उसके लिए आप जा सकते हो। थैंक यू भाई यस, रिव्यू देने के लिए। एंड गाइस, आप लोग को भी शुक्रिया। एंड गाइस, आप लोग को क्या करना है, अगर आपको लेनी है तो आप ये देख के फिर आप समझिए लेना है कि नहीं लेना है। एंड अगर आपके किसी फ्रेंड को लेना है तो ये वीडियो फटाफट से उस फ्रेंड को भेज दो, ताकि उसके मन में जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाए कि भाई ये गाड़ी इसके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो भाई ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।